नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं स्ट्रगल मेक्स अ मैन मोर हैंडसम, यानी कि संघर्ष और सफलता एक पुरुष को सुंदर बनाती है। क्या आपने कभी राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद से ज्यादा खूबसूरत कोई व्यक्ति देखा है? तो इन व्यक्तियों का जो जीवन था, जो संघर्ष था, वो उन्हें खूबसूरत बनाता है। तो प्रश्न ये होता है कि पुरुष कैसा होना चाहिए? तो पुरुष के लिए पहला लक्षण है टारगेट, लक्ष्य। हर पुरुष के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए और एक टारगेट पूरा करने के बाद उसे दूसरा टारगेट सेट करना चाहिए। मैं तो यूं कहता हूं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो पुरुष ही नहीं है। दूसरा है, एक पुरुष को वेल मेंटेन और डिसिप्लिन होना चाहिए। उसे अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी कॉन्शियस होना चाहिए। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसे महंगे कपड़े खरीदने चाहिए, ब्रांड के पीछे पागल होना चाहिए, बल्कि उसे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष है वो हर पॉजिटिव चीज को, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। तीसरा है स्किल। हर पुरुष को कोई ना कोई नया स्किल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो रीडिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, किसी भी तरह का स्किल। और एक स्किल तो ऐसा होना चाहिए जिसमें वो मास्टर हो। जो स्किल है वो पुरुष के लिए सांस लेने के समान होती है। और चौथा है कम्युनिकेशन स्किल। पुरुषों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो लाजवाब होना चाहिए। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सॉफ्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो अपने कम्युनिकेशन के आधार पर ही नए रिश्ते बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। जो कम्युनिकेशन है पुरुषों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। एक पुरुष को किसी भी कंडीशन से बंधना नहीं चाहिए। एक पुरुष का कोई कंफर्ट जोन नहीं होता। जो व्यक्ति, जो पुरुष कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ा है वही जीवन में सफल हुआ है। चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, स्वामी विवेकानंद हो, राणा प्रताप हो, इन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, तब जाके ये कहलाए सच्चे मर्द। तो जो सफल पुरुष होते हैं वो कभी भी इस लड़की, कैरियर, किसी का पीछा नहीं करते, बल्कि ये चीजें उनकी ओर आकर्षित होती है। they don't chase, they attract। दुनिया में यूं देखा जाए दोस्तों तो 4 अरब पुरुष हैं, लेकिन फिर भी सबसे कठिन बात है मर्द होना। एक मर्द वो होता है जिसका 56 इंच का सीना होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म के लिए बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी मुश्किल से लड़ जाता है। मर्द होता है वो पिता जो अपने परिवार के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाता है। पुरुष थे भगवान श्री राम। उन्होंने बाली के वध के पश्चात तारा को माता कहा। रावण के वध के पश्चात रावण के शव पर विलाप करती हुई मंदोदरी को भगवान राम से बिल्कुल भय नहीं हुआ। वो भय मुक्त थी। और सबसे बड़ी बात थी, रावण को मारने से ज्यादा कठिन था मंदोदरी के भय को मारना। तो दोस्तों, जब आपको देखकर कोई स्त्री भय मुक्त हो जाए, उसे ऐसा लगे कि आपके रहते उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती, तो आप पुरुष हो, आप मर्द हो। इन्हीं गुणों के बल पर हमने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। तो दोस्तों, इस देश में एक ही व्यक्ति जिन्हें हमने पूर्ण पुरुष कहा है, वो है भगवान श्री कृष्ण। नरकासुर की कैद से 16,000 राजकुमारियों को उन्होंने कैद से मुक्त कराया। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि उस समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं था, वे जाए तो जाए कहां। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको सहारा दिया, अपने नाम का भरोसा दिया। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री अन्य किसी स्त्री को स्वीकार नहीं करती, लेकिन 16,000 कन्याओं ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया। दोस्तों, मैं कहता हूं विश्वास और श्रद्धा की कोई सीमा है तो भगवान श्री कृष्ण पर आकर के खत्म हो जाती है। दोस्तों, पुरुष होता है व्यक्ति जो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए 10,000 रुपए लेकर के शॉपिंग मॉल में जाता है, सब पूरे परिवार के लिए खरीदी करता है, फिर अंत में उसके पास बचते हैं मात्र 500 रुपए। फिर वो मॉल के सबसे सस्ते वाले कॉर्नर में जाता है, वहां से अपने लिए सस्ती टी शर्ट का प्राइस टैग दिखता है, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसे एक पुरुष ही समझ सकता है। दोस्तों, जीवन में अगर आपको सफल होना हो तो एक पुरुष बनिए, एक मर्द बनिए, जिस पर संसार को, आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।